नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में फूड चेक होता है, कोई ऑफिसर करता है, क्या यहाँ भी आपने सिस्टम बनाया है? हाँ, फूड चेकिंग वाला यहाँ पे कोई सिस्टम पुलिस विभाग में नहीं है कि कोई डेली का मेनू में क्या बन रहा है, चाहे उसका क्या है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। लेकिन अभी हमने ये किया है कि शाम को जो मेस मैनेजर होते हैं, जब भी खाना सबका टाइम हो, एक बार खुद वहाँ पे प्रेजेंट भी रहें और उसको टेस्ट भी करें। साथ में हफ्ते में 3 दिन जैसे परेड होता है हमारे यहाँ, एक दिन CO लाइन का होता है, एक दिन एडिशनल SP और फिर फ्राइडे वाले दिन कप्तान साहब का होता है। तो उस दिन हम लोग मेस में सभी विजिट करते हैं, SP भी जाते हैं, वो फूड चेक करते हैं, क्वालिटी देखते हैं। तो इस तरह से होता है। बट अपना जो डिफेंस में रेगुलर वाला है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब एक साइड से आपने वेलफेयर तो देखा ही देखा, साथ में उनको डिसिप्लिन और ठीक से अपने आप को कैरी करने और मेंटेन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है और रिजल्ट आपको आ रहा है। तो अभी एक चीज़ बताइए, तो आपने फ़ायदे गिना दिए हमें नेवी के, अपने एक्सपीरियंस का जो आप पुलिस में उठा रहे हैं, बट पक्का कुछ नेवी का एक्सपीरियंस आपको करंट रोल में परेशान भी करता होगा। वो बताइए कि आपके करंट रोल में नेवी कहाँ टांग अड़ा रहा है? नेवी टांग इस मकसद से अड़ा रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो हम लोग का नेचर बन जाता है ना, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, आपका यही रिप्लाई आएगा, तो थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। काफ़ी मतलब हमारे लिए डिसएडवांटेज है इसका। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर हो जाता है, प्लस हमारे अंदर एक जो ऑनेस्टी आ जाती है ना, इंटीग्रिटी अपनी कंट्री को लेकर, अपने खुद के सेल्फ व्यक्तित्व को लेकर रहता है कि जॉब को लेकर कि हम उसके प्रति वफादार हो जाएं, अपने काम के प्रति वफादारी। ये कहीं ना कहीं स्टेट सर्विस की बात मैं करूँगा, वो उतनी रिलायबल नहीं है और ये कहीं ना कहीं वो दिक्कत करती है मुझे। चलिए, एक सवाल, फौज में रह के फिटनेस पे ध्यान रहता है, अभी भी आप फिट हैं, क्या अपने सहकर्मियों को भी फिट रखने पे जोर देते हैं, या हो सकता है साल 2 साल बाद हम मिलें तो फिर भी आप बोलते हैं ना कि थानेदार साहब की तरह आपका भी टम्मी बाहर हो और बेल्ट से बाहर निकल रहा हो? नहीं, इसका एक चीज़ मैं बताऊं, इसके कुछ कारण भी हैं। जो हमारे जवान अक्सर आपको दिखते हैं पुलिस विभाग के, जिनके पेट बड़े होते हैं, जॉब का जो रूटीन है, टाइम शेड्यूल नहीं है, बहुत मर्सीलेस है। खाने का उनके पास कोई टाइम नहीं। मैं पहली बार देखा कि पुलिस विभाग में लंच नहीं है, लंच का सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। यहाँ ब्रेकफास्ट होता है और सीधे डिनर होता है। मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि वही मैं भी अब फॉलो करने लगा हूँ, मैं अब लंच नहीं करता हूँ। तो कारण है कि आपका कोई शेड्यूल नहीं है टाइम का, आपको कब जाना है। यदि आप लंच यदि करते हो तो पता चला आप किसी दिन 2 बजे फ्री हो गए, कभी शाम को 6 बज गया, कभी रात को 10 बज गया। तो जो उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा समय नहीं हो पाता है, और प्लस खाने के लिए उनको बाहर ज़्यादातर टाइम रहते हैं, तो घर का खाना नहीं मिल पाता। अब किसी केस के सिलसिले में या कहीं वो बाहर गए तो भूख लगेगी, तो कहीं ना कहीं बाहर का फास्ट फूड या कुछ ऐसा खाते हैं जो उनके हेल्थ पे इशू करता है, कुछ है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 24 आवर्स में 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, आप वो मैनेज कर सकते हैं। तो क्या घर से खाना आप कैरी करते हैं अभी भी? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ, फिर फुल डे वैसे ही, जब रात को आते हैं तो डिनर करते हैं, बीच में कुछ नाश्ता वगैरह हो गया। तो ये जो आपने बात कही ड्यूटी आवर्स का कोई शेड्यूल नहीं है, तो एक डेटा था न्यूज़ में कि एक जनसंख्या के हिसाब से पर हेड एक पुलिस के अंदर कितनी जनसंख्या हो सकती है, वो रेशियो आई थिंक इंडिया में बहुत ही गड़बड़ है। नॉट ओनली डॉक्टर का तो है ही गड़बड़, हेल्थ से रिलेटेड, पुलिसिंग का भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सर यहाँ रोकूंगा मैं, स्पेशली जब सब लोगों की छुट्टी होती है तो पुलिस में ड्यूटी होती है जी, और अनशेड्यूल्ड ड्यूटी है और थैंकलेस जॉब भी है। देखिए, अगर किसी का अच्छा काम भी हो जाता है, मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, बहुत पुलिस वालों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग उनको केवल कमी निकालते हैं। जो वो ऑड आवर्स में काम करते हैं उनके लिए कभी थैंक्स नहीं कहते। जी, आप कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए जी, ये मैं महसूस किया हूँ, कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जिसमें आपको इस तरह का मतलब थैंकलेस वाली चीज़ें है ना। जैसे हम डिफेंस वाले भी हैं, आम पब्लिक के बीच में काफ़ी अच्छी धारणा है, लोग सम्मान करते हैं कि हाँ फौजी है, ठीक है, बाकी पदों के लिए भी है। लेकिन पुलिस का ऐसा जॉब है ना, आपको कोई थैंक यू नहीं बोलने वाला मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। जबकि हमारे लिए ना कोई हमारा फेस्टिवल है, ना हमारा कोई फैमिली है। हमारे बच्चे, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं सुबह जब उठता हूं तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, जब मैं रात को आता हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे सो चुके होते हैं। तो उनसे हम 1-2 घंटा उनके साथ हम बैठ नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। कोई फेस्टिवल ऐसा होता है हम फैमिली के साथ नहीं मना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो रेशियो बहुत ही डिस्टर्ब है हमारा। जी, बहुत डिस्टर्ब है। मतलब इस चीज़ पे तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे हायर अफसर्स हैं या ऐसे जो सिस्टम है हमारे मिनिस्ट्री वगैरह, इन सबको ध्यान भी देना चाहिए कि इस चीज़ों पे काम करना चाहिए। हम क्या है, बात तो करते हैं लेकिन सेफ्टी की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन जो इसको मेंटेन करवाता है उस पर भी थोड़ा सा इसके लिए एक पॉलिसीज वगैरह आनी चाहिए कि एक सिस्टमेटिक हो,
जैसे हमारे यहाँ क्या डिफेंस में तो वाच सिस्टम चलता है, यदि 24 आवर्स की ड्यूटी है तो 8-8 घंटे करके वाच चलेगा। पुलिस विभाग में इस तरह से कुछ होना चाहिए। यहाँ अब एक जो थानेदार है यदि वो आ जाता है तो 24/7 है, उसका कोई कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा इस पर काम करने की ज़रूरत है। और काम तो ऐसा थैंकलेस इसलिए भी है कि ज़्यादातर पुलिस के पास आते ही निगेटिव टाइप के लोग हैं, अपराधी ही आते हैं, कुछ करते हैं या उनसे पीड़ित आते हैं। तो जो उनका माइंडसेट होता है ऑलरेडी काफ़ी निगेटिव होता है। जो पीड़ित भी होते हैं वो दुखी अवस्था में आते हैं पुलिस के पास, और कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत सारे प्रेशर भी होते हैं। काम के अलावा सोसाइटी का बहुत दबाव है, पता चला किसी राजनीतिक दबाव भी होता है, राजनीतिक दबाव है, किसी रसूखदार ऐसे कुछ लोग होते हैं उनका दबाव होता है, प्लस अपने हायर अथॉरिटी का भी दबाव रहता है किसी किसी चीज़ों में। तो इसलिए वो जो होना चाहिए वो चीज़ें रिजल्ट निकल के कभी कभी नहीं आ पाता है, जिसके लिए वो होता है कि पुलिस को बुरा बनना पड़ता है।